चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं 25 गुणों के प्रभाव से श्री कृष्ण भी राधा रानी से वश में रहते। यही राधा रानी के विषय में मैं आपको सार में कह दे रहा हूं। पहली बात है, प्रिया जी का सबसे पहला गुण है मधुरा। ये अति मधुर हैं। मधुर से मेरा अर्थ है, संस्कृत में मधुर शब्द का अर्थ है कि बहुत, अंग्रेजी में कहते ना शी इज वेरी स्वीट, मधुरा। और कोई भी स्वीट कब होता है? जब वो सॉफ्ट स्पोकन भी होता है एंड काइंड हार्टेड भी होता है, तभी कोई स्वीट हो सकता है। हॉस्पिटेबल हो, काइंड हार्टेड हो एंड सॉफ्ट स्पोकन हो, तभी स्वीट है। अब घर पहुंचे तुम, पहली घरवाली पूछ ले वे खाएंगे तो नहीं ना आप? तो कहां से खाएंगे? सबसे पहला गुण महाप्रभु ने कहा, असीमित रूप से जो मधुरा, अति मधुर। खैर, मैं आपसे एक निवेदन करूं, आप कहोगे महाराज जी राधा रानी की बात कह रहे हो और बार बार घर में क्यों ला रहे हो बात? कि ये भी कह सकते, क्योंकि भैया मेरे दादा गुरुजी कहते, अगर तुमने अपने घर में अपनी संगनी में ही अगर राधा रानी का दर्शन नहीं किया तो फिर कहां किया महाराज? हम अपनी बनाई मूर्तियों में परमात्मा का दर्शन करते हैं, भगवान की बनाई चलती फिरती मूर्तियों में उनका दर्शन क्यों नहीं करते महाराज? ये भी तो भगवान ने मूर्तियां बनाई हैं। एक मिनट के लिए उसमें प्राण, हम एक सुपाड़ी में गणेश की प्रतिष्ठा कर लेते, पूजा करने का विसर्जन कर देते। सुबह सुबह नेम जी बालक को निलाओ, छोटा 6 वर्ष 5 वर्ष का बालक हो, आओ राधा रमन जी आओ विराजो उसमें, और राधा रमन जी को विग्रह में विराजमान करो और लो नवाओ, अल्लाह खूब नहाया न हुआ। अब जैसे नहाना हो गया, अब ठाकुर जी अभी इधर उधर जाएगा, अब आप थोड़ी देर पधार जाओ फिर आ जाना। ये बातचीत ही तो रखनी है, और क्या बात है महाराज? हम समझ ही नहीं पा रहे उस विधा की अनुभूति को महाराज। आपने घर में कोई बढ़िया भोजन बनाया हो और घर के परिवार के सदस्य बैठकर के डाइनिंग टेबल पर खा रहे हो ना, बनाते बनाते एक बार यूं दृष्टि करके देख लो बस, आहा, वो मेरे श्याम सुंदर बैठे हैं, वो राधा रानी बैठी है, वो ललिता बैठी, वो विशाखा बैठी, वो स्तोक आया, वो सुबल, वो मनसुखा, वो श्रीदामा, कोई नानी दादी हो तो नंद बाबा, यशोदा मैया, लो आ जाओ, इनमें आ जाओ, बस कहना है। पर भैया किसी में नंद यशोदा का दर्शन कर रहे हो तो खाने वाली चीज भी नंद यशोदा लायक होनी चाहिए। कम से कम इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं नंद बाबा ही नशे में डोलने लगे तो फिर क्या होगा? इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। सात्विक वस्तु, कम से कम जिस दिन सात्विक खा रहे हो उस दिन तो विधान कर ही सकते हो। आओ आओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ। तो श्री राधा रानी का पहला गुण है कि प्रिया जी मधुरा है। दूसरा गुण है नवयुवाह। ये इनका स्वभाव सदा यौवनवंत है। अंग्रेजी में मैं निवेदन करूं तो ये ऑलवेज यूथफुल है। जीवन को अगर आनंद प्रदान करना है तो सदा युवा रहिए, सदा युवा रहिए। मेरे पिताजी महाराज कथा में एक निवेदन करते थे, बचपन चला जाए ये प्रारब्ध है, पर बचपना न जाए ये साधना है महाराज। प्रारब्ध बचपन तो गवाही देगा, पर आपके भीतर जो बचपने की सत्यता है, जो गुण है, वो जो एकदम से बात को सहज कह देना है, ये कैसे जाएगा? तो दूसरा गुण है प्रिया जी में। श्री गौर सुंदर कहते सदा युवा है। समस्या यह है कि आज व्यक्ति बहुत जल्दी वृद्ध हो रहा है। मैया की गोदी में 6 वर्ष का एक बच्चा बैठा रो रहा था। मां ने पूछा क्यों रो रहा है? बोले मैं ये सोच रहा हूं कि मेरा बुढ़ापा कैसे निकलेगा।
व्रज की छोटी छोटी अद्भुत लीलाओं में श्री प्रिया जी सदा ऐसा भाव रखती हैं। श्याम सुंदर कुरुक्षेत्र में व्रजवासियों से 115 वर्ष के बाद मिले और वैसे ही मिले जैसे वृंदावन में ग्वाला बनकर डोलते। आज उन्होंने कोई माथे पर बड़ा भारी हैवी सोने का मुकुट नहीं पहना था, वही लकुट, वही श्रृंगी, वही बगलबंदी। ग्वारिया बोली, लाला हमने तो सुनी तू द्वारिका का राजा है क्यों? बोले कछु ना, तुमने व्यर्थ की सुनी है। बोले फिर क्या कर रहे हो? बोले पहले ब्रज की गैया चरायो कर तो अब द्वारिका की चराओ। मैं तो सदा ऐसे, आपके द्वार से कोई दुखी भी प्रसन्न होकर चला जाए, आपने उस दिन महादान किया है महाराज, महादान। प्रसन्नता से बड़ा कोई दान हो सकता है महाराज। प्रिया जी सदा युवाएं दिव्य दिव्य भाव से श्री श्याम सुंदर के साथ लीला करती रहती। एक बार प्रिया जी ने, कीर्ति मैया ने कहा, लाली तू बड़ी होवेगी, तेरो ब्याह होगो, कछु कछु घर के कार्य भी सीख लियो कर। बोले कहा करूं? बोले व्रज में गैया बहुत हैं, अब पता तो पहले सो ही है कि भैया नंद बाबा के यहाँ तू जावेगी तो हमारे यहाँ 11 लाख गैया, तेरे यहाँ 9 लाख गैया, तो एक काम कर थोड़ा सा गैया दोनों तो सीख ले। ठीक है। तो प्रिया जी गौशाला में गई, ललिता विशाखा सखीन के संग। एक सीधी सी गैया देखी नहीं, और गैया देखी सो देखी। अब गैया को भी संकोच होवे कि मैं प्रिया जी सो कैसे दूध दुहाऊं, और दूर देखे तो श्याम सुंदर खड़े। तो गैया दौड़ी श्याम सुंदर की तरफ, क्योंकि भैया गैया चाहे कि ठाकुर जी श्याम गैया को दूध निकाल के प्रिया जी को देवे, प्रिया जी का परिश्रम करें। और प्रिया जी पीछे पीछे दौड़े और गैया आगे आगे दौड़े, प्रिया जी पीछे पीछे दौड़े। आगे आके श्याम सुंदर ठाड़े है गए तो प्रिया जी बोली श्याम सुंदर सो, ए कन्हैया, ये गैया हमारे बस में ना आ रही, तू तो पुरानो ग्वारिया, या को पकड़ के ना एक दूध निकाल। वो ठीक है। ठाकुर जी बोले जरूर निकालूंगा। अल्ले करके ठाकुर जी बैठ गए और बड़े प्रेम से गैया को दूध दोहन लगे। पूरा गैया को दूध दो लियो, प्रिया जी वहां ठाड़ी है। अब बोले दूध हमें दो। ठाकुर जी बोले मैं तो ना दे रहा, जब मैंने निकालो तो मेरो भयो, जो दूध निकाले वही को तो दूध होवे। वैसे तो गैया को दूध है, निकारे भी बारे को दूध, क्योंकि आप पैसा तो वही दो, जरा निकारो कि गैया है दो, दूध तो मेरो। अब श्री प्रिया जी कह रही है मैया हमसू नाराज है जाएगी, अगर तेने मुंह दूध ना दियो। मैंने सोची पहली बार तो काम दिया और बाबे भी ना कियो किशोरी तेने। तो प्रिया जी से ठाकुर जी कह रहे हैं आप क्या मोल दोगी मुझे या के बदले? अब आप ही बताओ क्या मोल चाहिए। तो सूरदास जी अपने पद में लिख रहे हैं, कभी ठाकुर जी प्रिया जी सो कह में एक बार मुझे वहां वृक्ष के नीचे ठाड़े होकर प्रसन्न होकर दिखाओ। फिर ठाकुर जी प्रिया जी प्रसन्न हो में, फिर कहने एक काम करो कि वहां बढ़िया सुंदर जो गुंजा के कुंज है उसमें से एक पुष्प निकाल करके और उस पुष्प को अपने कान के ऊपर फंसा करके और फिर मेरी तरह त्रिभंग ललित मुद्रा में ठाड़े होकर मुंह दिखाओ। तो प्रिया जी कह रही ले, जे भी ले ले महाराज। अब उसके बाद ठाकुर जी कह रहे प्रिया जी एक बार मुंह को नृत्य करके दिखाओ। तो फिर नृत्य करके दिखा रहे हैं, ऐसो अड़ अड़ करके श्री ठाकुर जी मोल मांग रहे हैं और फिर कह रहे हैं तब दूध दूंगो, तब दूध दूंगो। और बा के बाद भी ठाकुर जी ना माने तो बड़ी जोर से लड़ रही हैं। ऐसी सहजता, जीवन की बचपनता मत खोइए, बहुत आनंद आवेगा। तीसरा गुण है चल अपंगा। मैं 25 गुनाने लगा तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए कुछ नाम लेकर चलूंगा। अर्थ क्या है? नेत्र जिसके चलायमान नेत्र हैं। हमारे राधा रमण जी का दर्शन कीजिए, प्रिया जी का दर्शन कीजिए। कई बार प्रिया जी देखेंगी इस तरफ, पर प्रिया जी के नेत्र होंगे दूसरी तरफ, क्योंकि श्री प्रिया जी के नेत्रों का जो काला भाग है वो काला भाग और कुछ नहीं, केवल श्री श्याम सुंदर है महाराज। चल अपंगा, इसलिए ठाकुर जी
प्रिया जी नहीं देख रही होती तो भी वैसे सुंदर बन के ठाड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि मुंह इधर कर रही है पर देखती उधर ही है। और ये गुण सब जानते हैं महाराज। एक बात आपसे कहूं, पत्नी नहीं देख रही होती तब ज्यादा देख रही होती है, ध्यान रखना महाराज। आप सब मुझसे ज्यादा अनुभवी हो। तो कैसे हंस रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। जब हम किसी का लगता है कोई नहीं देख रहा हो तभी वो सबसे ज्यादा देख रहा होता है। भगवान का भी यही स्वभाव है। हमें जब यह लगता है कि परमात्मा तो यहां देख ही नहीं रहा, सही बात तो यह है कि परमात्मा वहीं सबसे ज्यादा देख रहा है। जब कोई देख रहा होता है तब दिखता नहीं है महाराज। दिख जाएगा तो फिर आप उसी को देखोगे, फिर वो आपको कैसे देखेगा। चल अपंगा। अगला गुण है उज्ज्वल स्मिता। स्मित कहते हैं प्रसन्नता को और उज्ज्वल कहते हैं प्रकाशित, खूब विकसित होने वाली प्रसन्नता। श्री राधा रानी की मुस्कुराहट कैसी है, उज्ज्वल स्मिता। एक तरफ बड़े आश्चर्य की बात है, निकुंज की कैसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं कि एक तरफ तो श्री ठाकुर जी से प्रिया जी गुस्सा हो रही हैं, मानिनी हो रही हैं, खरी खोटी सुना रही है, दायरी के मेहर को पूत तो छोड़ूंगी ना, बड़ी बड़ी गाड़ी के पद हैं। पर आश्चर्य यह है कि है तो गुस्सा, है तो मानिनी, पर चेहरे पर प्रसन्नता है। ये हमारे ठाकुर जी को पल्लो ही ना पड़ेगी, ये नाराज रही की खुश रही है। एक तरफ तो श्री प्रिया जी मानिनी हो रही है कि हम तुमसे मानेंगी नहीं, और वहीं दूसरी तरफ चेहरे के ऊपर उज्ज्वल स्मिता, अनंत रूप से श्री प्रिया जी बार बार प्रसन्न होकर के अपने स्मित हास बलोकों को समय समय पर प्रकट करती रहती हैं। अगला है चारु सौभाग्य रेखाद्याः। श्री प्रिया जी के स्वरूप में सौभाग्य रेखाएं हैं, ऐसा श्री महाप्रभु कहते हैं। कोई कोई स्त्री का स्वरूप, कोई कोई पुरुष की आकृति ही ऐसी है, उसका स्वभाव उसके शरीर का निर्माण करता है। हम कहते हैं ना, चेहरा जो है वो मन का मिरर है। मैं निवेदन करूं, जिसने परमात्मा को देखा हो ना, जिसने श्याम सुंदर को देखा हो, उसको बताना नहीं पड़ता। जिसने श्याम सुंदर को देखा हो ना, उसमें श्याम सुंदर दिखने लगता है महाराज। ये उनका गुण है। जिसके स्वभाव में सर्वहित छिपा हुआ हो ना, उसकी आकृति में ही ऐसा करुणा प्रस्तुत होने लगती है कि उसको बतानी नहीं पड़ती। प्रिया जी के श्री अंग के ऊपर सौभाग्य रेखाएं हैं, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि कभी कभी कोई कोई घर में ऐसा आ जाए तो मन में अनुभव होता है, वाह वाह वाह, लगता है मेरे घर में साक्षात अधिष्ठात्री लक्ष्मी पधारी है महाराज। उसको कहते हैं सौभाग्य रेखाएं। उन सौभाग्य रेखाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है भौं से। मैं थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूं विषय को। ओष्ठ के आकारों से, हमारे यहां लक्षण ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। पुरुष लगभग 65 प्रकार से चलता है और स्त्री 350 से ज्यादा प्रकार से चलती है। हाँ, पहले समय में जब गुरु और नापित विवाह कराते थे, उस समय लक्षण ग्रंथों का विचार करते थे, इसका सौभाग्य कैसा है। पीछे एड़ी की जो बनावट होती है ना, वही चरणों को संकेत कर देती है। कई बार हमने देखा है अत्यंत सामान्य रूप वाली पर रानी महारानियों की तरह रह रही हैं, और कई अत्यंत रूपवान बैठे बैठे बर्तन मांज रहे महाराज। सौभाग्य रेखाएं हमारे जीवन के सदकर्म हमारे शरीर की भी ऐसी आकृति को उत्पन्न करते हैं। आपके कर्म केवल आपका जीवन नहीं बनाते, हमारे कर्म हमारा शरीर भी बनाते हैं, और वो जितना सुदृढ़ होगा उतना दिव्य होगा। भोगी रोगी हो जाता है, पर त्यागी योगी हो जाता है महाराज। प्रिया जी के का छठा गुण है गंध उन्मादिता माधव। प्रिया जी के श्री अंग की एक विलक्षी गंध है। हर व्यक्ति के शरीर की गंध होती है,
और वो गंध का निर्णय भी उसके विचार, उसकी पवित्रता से प्रकट होता है। हर व्यक्ति की एक, कई बार हमको ऐसा प्रतीत हुआ, राधा रमण जी की सेवा से लौट करके कोई गोसाई जी आ रहे हो, वो आपको बताएं भी नहीं, आप उनके पास भी खड़े होंगे ना तो आप पहचान जाएंगे अगर रोज के दर्शनार्थी हैं, अच्छा ठाकुर जी की सेवा करके आ रहे हो क्या। आप कभी ध्यान देना, मुझे नहीं मालूम आपका अनुभव कितना है, पर अगर आप श्री जगन्नाथ जी की सेवा में जाइए तो श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह से आने वाले प्रत्येक वस्तु की एक जगन्नाथीय ग्रंथ है, गंध है। आप बिहारी जी के पास से प्रसाद लीजिए, माला आपने दी होगी उसकी अलग गंध होगी, वो गुलाब की गंध होगी, बेला की गंध होगी, गेंदा की गंध होगी, पर जो श्री बिहारी जी के चरणों में छुप करके लौट रही होगी तो उसमें श्री बांके बिहारी की गंध होगी। गंध का विज्ञान बहुत बड़ा है। गंध द्वाराम दुरादर्शाम इष्ट पुष्टाम करीषणीम। ऋग्वेद गंध के विज्ञान का विचार करते हैं। गंध बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, ऐसा कहते हैं। मैं एक छोटा सा संकेत करूं, अगर किसी स्थान से अचानक कमल की सुगंध आ रही हो तो ऐसा मानना चाहिए कि प्रत्यक्ष रूप से श्याम सुंदर वहां से निकले हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के अंग में कमल की गंध है। आज तो गंध का विज्ञान विस्मृत हो गया। पहले इत्र का जब प्रयोग होता था, कौन सा इत्र कौन से समय किस सेवा में प्रयोग में लेना है, उसका बहुत बड़ा विज्ञान खड़ा हुआ है। अब तो सब फुस 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 और सब फुस। ऐसा भी लक्षण ग्रंथों में वर्णन आया है। अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी गंध का प्रयोग होता है। जो आपका इमोशन है, सबसे पहली चीज हिट करती है नाक में। आपके मन को बहुत ज्यादा गंध प्रभावित करती है। घर में जब भोजन बनता है तो सबसे पहले उसकी गंध ही फैलती है। आप जब किसी चीज को आत्मसात करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको सूंघते हो। देखने में भी वो अच्छी हो, उसके बाद भी वो सूंघी जाती है। बहुत सारे लोगों की हमने आदत देखी है कि वो भोजन सूंघे बिना नहीं खाते। पता नहीं, मैं बोला पता नहीं किस प्रजाति का गुण है। पूरे जीव, इंसान और जानवर और पशुओं में भी ये जो सूंघने की इंद्रिय है ये सबसे तीव्र है। चाहे कोई सिंह हो, चाहे कोई सड़क पर घूमने वाला भी वो हो, कोई भी हो, वो पहले सूंघेगा और फिर उसके गुण का पता लगाएगा। घ्राणेन्द्रिया हमारी सबसे तीव्र वस्तु है। आप ध्यान देना, मंदिर की एक सुगंध है, राधा रमण जी की एक सुगंध है, गोपीनाथ जी की एक अरे अगर आप इतने संवेदनशील हो गए हो ना तो श्री वृंदावन की भी एक सुगंध है। एक सुगंध है महाराज। मैं भगवान की कृपा से कितने स्थानों पर जाने का मुझे अवसर मिलता है, विशेष घरों में, और जिस घर में सात्विक भोजन बनता है, ठाकुर जी को भोग लगता है, गोपाल की नियमित सेवा होती है, उस घर की सुगंध ही दूसरी होती है महाराज। जिनको अभ्यास है आप पकड़ लीजिएगा। जिस घर में बहुत समय से प्याज लहसुन बनता है, मांस आदि बनता है, वहां प्रवेश करते आपको उसकी सुगंध घर की दूसरी दिखेगी महाराज। उग्र गंध होगी, उग्र गंध होगी। यह स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी। यज्ञ का विचार कीजिए, किसी घर में यज्ञ हुआ हो ना, पूरे सेक्टर को खबर लग जाती है कि यज्ञ हुआ है महाराज। गंध का प्रभाव है। हम जितने अनुकूल रहेंगे, मैंने कितनी बार विचार किया, हर महात्मा, हर संत, हर सन्यासी की अपनी गंध है। मुझे पता नहीं आप ये पचा पाएंगे कि नहीं, पर मुझे कथा एक ध्यान आ गई है तो मैं सुना देता हूं। पचा लें तो अच्छी बात है, नहीं पचाएं तो वॉमिट कर दीजिएगा। खुशबू पकड़ गए उस दिन कृष्ण को पकड़ लोगे।
बड़ी महंगी चीज है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, कहीं अचानक सूंघना, मुझे पूरा भरोसा इस सभागार में किसी न किसी कहीं न कहीं कमल की खुशबू आ रही होगी, क्योंकि या तो शास्त्र गलत है और या ये बात सही है कि जहां कथा है वहां मेरे श्याम सुंदर है, और अगर श्याम सुंदर है तो सुगंध है, शब्द भी है और सुगंध भी है। कितना कितना बोलूं, टाइम होता जा रहा है। मुझे ही दौड़ना, आपको तो घर ही जाना है। इसी में 7वां गुण है संगीत प्रसन्नाभिजाता। प्रिया जी अद्भुत गायन करती हैं, अद्भुत गायन, अद्भुत गायन। प्रिया जी स्वयं वंशी बजाती हैं। श्री प्रिया जी रम्य वाक, महाप्रभु कहते हैं इनमें गुण है कि ये बड़ी जबरदस्त वक्ता हैं। सही बात है, ये ठाकुर चुप होकर के जाकू सुने वो कैसी वक्ता होगी महाराज। प्रिया जी का एक गुण है कि अद्वितीय वक्ता है, और जब बोलती हैं तो ठाकुर जी भी अचंभित हो जाते। 9वां गुण है कि ये नम्र पंडिता है। जैसे वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं पंजाबी में उसको, या आजकल की भाषा में स्लैंग में उसको बोलते हैं जैसे टोन मार, जैसे होता है, क्या बोलेंगे उसको, जैसे बोली तो प्रशंसा की बात, पर टोन क्या, टोन मार। हाँ, जैसे कोई मानो कथा में सो गया और उसको कहे वाह आप तो बिल्कुल समाधि में बैठ के कथा सुन रहे थे, ध्यान आपका समाधि तक पहुंच गया था, हिल भी नहीं रहे थे आप, तो बिल्कुल चेतन अवस्था, और बीच में जो आपको आनंद आ रहा था उसकी आवाजें और आ रही थी। इसको कहते हैं ना कि दो तरफी बात करना। प्रिया जी में अद्भुत गुण है नम्र पंडिता। एक तरफ तो श्री प्रिया जी उल्हाना दे रही हैं, और वहीं की मैं उस उल्हाना के बहाने से प्रशंसा कर रही हैं। ताही अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच रचा। कितने स्थानों पर। तो अगली है विनीता। प्रिया जी अत्यंत विनम्र हैं, ये जानना जरूरी है। तो आपको तो एक ही चीज पता है ना, ठाकुर जी पाम दबाने और प्रिया जी बड़ी मूडी हैं। ना ना ऐसा नहीं है, ये 25 ऐसे गुण हैं जिनको देखकर कृष्ण भी इतने विनम्र नहीं है जितनी हमारी प्रिया जी विनम्र हैं। दुनिया में कोई ऐसी प्रिया नहीं होगी। कोई दो जनों के सामने किसी से कह दे कि मैं इससे प्रेम करती हूं, तो सामने वाला व्यक्ति छोड़ेगा नहीं तुमको। पर कोई राधा कृष्ण के सामने कह दे कि हे प्रिया जी मैं श्याम सुंदर से प्रेम करती हूं, श्याम सुंदर तो संकोच में खड़े रह जाएंगे, वो बाद में विचार करेंगे। प्रिया जी ठाकुर जी को हाथ पकड़ के भाई पहले देंगे, ले जाओ याकू तुरंत, ले जा ले जा। ऐसा उनका स्वभाव है। प्रिया जी कहती ठाकुर जी अगर आपको मुझे सबसे अद्भुत उपहार देना हो, सबसे अद्भुत उपहार क्या है कि इस दुनिया में जो भजनानंदी है ना वो तो आपको पा ही लेगा, पर जिस दिन आपने इस दुनिया के सबसे पतित व्यक्ति के ऊपर कृपा कर दी और उसे यहां ले आए, वो मेरे जीवन का सबसे सर्वोत्तम उपहार है। ऐसे गुणों की चर्चा सुधानिधि जैसे ग्रंथों में प्रिया जी की है। प्रिया जी का गुण है 11वां करुणापूर्ण, 12वां विदग्धा, 13वां है पत्व अन्विता। अर्थात प्रिया जी अपने ऊपर किसी भी दायित्व को कभी छोड़ती नहीं है। श्री महाप्रभु कह रहे हैं संपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करना जानती है, चाहे वो वृषभान जी के परिवेश का हो, श्याम सुंदर का हो, अपनी ललिता विशाखा सखियों का हो, और चाहे जगत के प्रति अपने अनुग्रह का हो। सब दायित्व को पूर्णता से निभाना जानती है। 14वां गुण प्रिया जी में है लज्जाशील।
राधा रमन जी से ज्यादा ये चीज कहां देखोगे आप। हमारा ठाकुर तो चकाचकी ठाड़ो है, और बगल में जाके दर्शन करो तो प्रिया जी सवरो घूंघट डार के ना बैठी, कोई देख ही ना ले मुझको। जा हमारे तो हमारे कई लोग पूछते हैं हमारे राधा रमन जी इतने सुंदर क्यों हैं, बोले इसलिए सुंदर हैं क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हो जब वो देखे तो आप सबसे ज्यादा सुंदर बनना चाहते हो। सब जगह तो प्रिया जी दुनिया को देख रही हैं, इसलिए ठाकुर जी सीधे सीधे से खड़े हैं, पर राधा रमन जी में प्रिया जी मुड़ के राधा रमन जी को देख रहे हैं, इसलिए ठाकुर चकाचक खड़ा है महाराज। वो आपकी सुंदरता के लिए नहीं खड़ा, प्रिया जी को मुड़ के आप राधा रमन जी में ध्यान देना तो इस वाली तरफ प्रिया जी मुड़ करके घूंघट करके खड़ी है, केवल मात्र नथ का दर्शन है। प्रिया जी तो ठाकुर जी की तरफ देख रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी ऐसे चमत्कृत खाड़े हैं जिसकी कोई कहनी नहीं। आहा, कैसा अद्भुत सौंदर्य है कि चांद सा सलोना लटें घूंघराली हैं, भोए हैं कटीरी आंखें तिरछी कटारी, ओ या के मधुर रसीले वचन हायरी मेरो या पे अटक गए। राधा रमण मेरो राधा रमण रे, राधा रमण मेरो राधा रमण रे। 15वां गुण क्या है? सुमर्यादा। ये जानना जरूरी है। प्रिया जी कभी भी अमर्यादित नहीं है, सदा मर्यादा में। मर्यादा बड़ा भारी बल है महाराज, मर्यादा से बड़ा कोई बल हो सकता है? किसी ने जीवन में बड़ा मर्यादित जीवन जिया हो ना, तो किसी भी संबंध में भय नहीं खाता कभी। और जिसके जीवन में मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ वो सदा भय में जीवित रहता है कि कहीं कोई बात सामने ना आ जाए। मर्यादित व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। राम जी इतने मर्यादित हैं, मैं क्या बताऊं महाराज, एकांत में भी। सीता जी इतनी मर्यादित हैं। एक बार जंगल में भीलों ने राम लक्ष्मण खड़े थे, तो सीता जी से पूछा इनमें से आपके पति कौन से? तो सीता जी ने पता क्या जवाब दिया कि ये जो थोड़े छोटे से और बड़े सुंदर से हैं ये मेरे देवर लक्ष्मण हैं। तो कितना अद्भुत जवाब है। इसका मतलब क्या कि जो लक्ष्मण के बगल में खड़े हैं वो राम है। आजकल कोई होता तो कहता मीट माय हस्बैंड राम। हे राम कम हियर, दे वांट टू टॉक टू यू। खैर मैं ये भी नहीं कह रहा कि कल से नाम मत लीजिएगा, नाम तो किसी का भी नहीं लेना चाहिए। लोग कहते हैं पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का भी नहीं लेना चाहिए। लिखा है आत्मा नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च सुहृत कामो न गृणयात ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयो। बड़े पुत्र और पुत्र वधु। इसलिए पहले समय में बोलाचाली का नाम होता था, मुख्य नाम गौण और बोलाचाली। पर बोलाचाली का नाम ऐसा खतरनाक रख देते थे बड़े बूढ़े, इंटू खिंटू लिंटू मिंटू, कि बेचारा वो सीधे ही बोलने तो अच्छा है। 16वां गुण है प्रिया जी का कि वो धैर्या हैं। 17वां गुण है कि वो गंभीर्य शालिनी हैं। 18वां गुण है सुविलासा, सदा नृत्यशील खेलशील। देखो एक बात तो पक्की है, श्री कृष्ण को कहने में आनंद आता है, श्री राधा को गाने में आनंद आता है। क्यों? धारा है। श्री कृष्ण कथा हो तो ऐसी होती है कि जैसे हम चबा चबा के आनंद लेके नहीं, तो एक एक विषय का चिंतन कर करके लियो। पर जो धारा है वो तो पी जाती है महाराज, वो तो आस्वादन की जाती है। श्री प्रिया जी का 19वां भाव है कि वो महाभाव स्थिता है।
सदा 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 महाभाव, अंग्रेजी में कहेंगे इसको द मोस्ट एडवांस एक्सटेसी। मतलब जब आपके जीवन का आनंद किसी भी परिस्थिति में अधीन नहीं हो। ज्यादातर हमारा जो इमोशन है ना, इमोशन को हम आनंद समझते हैं, पर इमोशन का मतलब आनंद नहीं होता। इमोशन तो सुख और दुख में रहता है, शांत और अशांति में रहता है। आनंद तो स्टेट का नाम है, एक स्थिति का नाम आनंद है। परिस्थिति का नाम आनंद थोड़ा ना, सिचुएशन ऐसा है तो ठीक है, ऐसा नहीं है तो ठीक है। ये तो परिस्थिति जन्य बात है। स्टेट मतलब आप एक्चुअल में कैसे हो। तो अगर हम शरीर से विचार करें तो रोगी हो या निरोगी हो, मन से विचार करें तो हम शांत हो कि तुम अशांत हो, बुद्धि से विचार करें तो तुम ज्ञानी हो कि तुम मूर्ख हो, और अगर आत्मा से विचार करें तो केवल तुम एक चीज हो, त्वम अमृतस्य पुत्र आनंदमयो अभ्यासात्। तो जब अपना रिकॉग्निशन इस स्टेट पर पहुंचता है कि हम कौन हैं, तब उसकी अनुभूति जिस रूप में होती है उसको आनंद कहते हैं। आनंद कहते हैं वो जो मूल वस्तु, अंतिम वस्तु। सब छुपा है ना, मंथन करना है, दूध से घी तक, घी से दूध से दही तक, दही से मक्खन तक, मक्खन से शहद तक, और शहद में मक्खन से घी तक, सॉरी, और घी में दिया जलने की सामर्थ्य है। ऐसे आप मंथन करते जाओगे तो भीतर तक पहुंचोगे, और अंत में जब आनंद का घृत मिलता है ना, तब आपके चेहरे का दिया जल जाता है महाराज, फिर दिया जल जाता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया महाभाव स्थिता। महाभाव सात्विक भावों में सर्वोत्तम भाव है। अभी यहां उसका क्या वर्णन करूं, उसके लिए एक लंबी समझ चाहिए। स्नेहमान, ये सिम्टम, प्रेम के भी एक सिम्टम होते हैं, उसमें स्नेह, मान, प्रणय, स्वेद, कंप आदि, उसमें एक स्थिति है महाभाव। 20वां गुण है परम उत्कर्ष तर्षणी गोकुला प्रेम, कि प्रिया जी जो उनके धाम के वासी है ना, उनके प्रति बाइज्ड हो जाती है। ये प्रिया जी का गुण है। अगर कोई व्रजवासी हो जाए, कोई धामवासी हो जाए, कोई धाम का आश्रय स्वीकार कर ले, कोई किशोर जी की शरणागति स्वीकार कर ले, तो प्रिया जी फिर एक बार श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी व्रज में विराजते थे, तो रूप गोस्वामी जी के बड़े भैया थे सनातन गोस्वामी, दोनों अलग अलग रहकर भजन करते थे। एक बार सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी से मिलने आए। उस समय वो अपना नियम कर रहे थे, तो कुछ देर आकर के बैठ गए। पहले तो पता ही नहीं चला, थोड़ी देर में देखा तो बड़े भैया और आचार्य सामने बैठे। तो उठने लगे तो उन्होंने इशारा किया, नहीं अब नियम पूरा करो अपना, अब आज्ञा भी माननी जरूरी है। और सही बात, बड़ी बात व्यवहार थोड़ी ना है, बड़ी बात तो भजन ही है। और वो कह भी रहे करो, और उसको उनमें कभी कभी कोई ऐसा हो कि वो सोचे कि वाह हमें देखकर माला पकड़ के बुरा माने तो छोड़े भी, वो तो इससे खुश हो रहे हैं कि हम भजन कर रहे हैं। तो मन में विचार आया, पहले पता होती भैया आ रहे हैं तो हम थोड़ी व्यवस्था करते, कुछ खाने पीने को लाते, कुछ सोचते क्या करें। उसी समय बैठे बैठे थोड़ी देर में देखा एक द्वार पर कुटिया की कन्या आई, एक छोटी सी लाली, हाथ में पात्र था, और बोली, हम बाबा हम या पड़ोस में रहवे, आज मैया ने खीर सिद्ध करी, और वानू कही कि बाबा जी बगल में रह रहे हो है, वाकू जाकी दिया। अच्छा, ये तो गुसाई जी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह तू मौके पे आ गई। देखो ठाकुर जी सही समय व्यवस्था कर ही देते हैं। मैं तो जीवन में इतने अनुभव किए हैं, अगर आप बढ़िया नियम बना के चलो, यहां की बात छोड़ो, देश विदेश परदेश कहीं ना कहीं व्यवस्था कर ही दे महाराज। एक बार मैं हवाई जहाज में जा रहा, बड़ी तेज भूख लग रही, और वहां तो मील भी नहीं डिसाइड हो तो तुम्हारा बेड़ा ही गर्क।
और अगर बगल में कोई उल्टा सीधा बैठ गया तो फिर तो माही बेड़ा गर्क। बड़ी तेज भूख लग रही, तो 5-6 सीट आगे एक वैष्णव बैठा था, और वैष्णव बढ़िया पक्का वैष्णव, कंठी अंठी सब बांध बूंद के बोले महाराज जी, और दिल्ली से कहीं कहां कलकत्ता बंबई की फ्लाइट थी, आया, बोले महाराज जी आप कैसे, ये वो, हमने हम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोले एक प्रार्थना करनी, हमने कहा बोलिए। बोले आज थोड़ी सी राधारमण लाल जी की राजभोग में देरी हो गई थी, तो राजभोग की मेरी प्रसादी थी, तो फ्लाइट पकड़ने की वजह से मैं पा तो नहीं सका, तो गोसाई जी ने मुझे डलिया में बांध के दे दी, मेरे पास है, आप पाओगे क्या? मैंने कहा ला भैया तुरंत ला। मैंने हवा में ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी, फिर क्या चिंता। 10-20 हजार फुट की ऊंचाई पर राधारमण जी ने डिलीवरी कराई दी, ऐसी कंपनी तो कोई नहीं बनी होगी आज तक। बताओ, एकदम प्रसन्न हो गए, बड़ी सुंदर बात। वो लाली चली गई, अब बैठ के सनातन गोस्वामी जी ने थोड़ी देर में खीर पाई, रूप गोस्वामी जी भी फ्री हो गए, उन्होंने भी पाई। तो सनातन जी कह में, रूप गोस्वामी जी मुझे ये बताओ ये कौन है, आप इसको जानते थे? क्योंकि इस खीर में जो सुगंध आ रही है, जो स्वाद आ रहा है, मैं कभी कभी भजन करते हुए जब नित्य लीला में प्रवेश कर जाता हूं, और उस समय जब प्रियालाल की सेवा करते समय मुझे निकुंज की जो सुगंध आती है, मुझे इस खीर में से वो सुगंध आ रही है, ये कौन है? गोसाई जी बोले मैं तो किसी से व्यवहार रखता नहीं हूं, किसी से व्यवहार नहीं रखता। देखो व्यवहार ज्यादा चलता भी नहीं है। मुझे भी, आप चाहे मेरे घर वालों में से किसी से भी पूछ लीजिए, यहां सभी बैठे हैं, पूरा परिवार खानदान बैठा है दोनों तरफ का। आज मैं एक स्कूल में भी पढ़ा हूं वृंदावन तक, फिर इंटर में मथुरा भी पढ़ा हूं, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय भी पढ़ा हूं, फिर विदेश भी पढ़ आया हूं, पर व्यवहार मेरा किसी से नहीं। इनको भी नहीं पता होगा कि मेरा कोई मित्र है, कोई आज तक आया ही नहीं, और न कोई जरूरत पड़ी। मेरे आसपास वाले किसी को भी नहीं पता, आप सब भी पढ़े और मैं उसी स्कूली व्यवस्था में पढ़ा हूं, नर्सरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, पर व्यवहार करने की फुर्सत ही नहीं मिली महाराज। 21वां गुण है जगत श्रेणी यशसः, अर्थात केवल ईश्वरों में नहीं, बात बड़ी अद्भुत है ये वाले गुण की। देखना, श्री किशोरी जी जैसा श्री श्याम सुंदर का कोई भक्त भी नहीं है, ये भी किशोरी जी का गुण है। श्री कृष्ण के भी ईश्वरी हैं, एक तरफ हमारे यहां तो राधे राधे है और कुछ है नहीं है, सब कुछ राधे राधे है। कौन पूछ रहा है? तेरी टांग वारे है। खूना पूछो, तुम्हें पूछ रहे हो, मां खूना पूछ रहे हो। वहां तो गारी और पर है महाराज, 2-4 जे दायरी को कांते आएगो महाराज, यहाँ कौन या को ना पूछ रो। इतने पहाड़ उठा लिए बिन्ने, इतने सांप मार डाले, इतने सबरे कर डाले, वो भी कोई ना कह रो जय श्री कृष्ण। एक इतने काम कर रहे थे, हाँ जी हमें कौन सी बड़ी बात है, ब्रजवासी कह रहे हमें उठा लेंगे गिरिराज जी, ले डंडा लगा के उठाऊं, हाँ जिम कौन सी बड़ी बात है। एक बार किशोरी जी ठाकुर जी सो रूठ गई, ठाकुर जी घुस न पावे तो क्या करें, विश्वनाथ चक्रवर्ती लीला का वर्णन करते हैं। तब श्री ठाकुर जी, बस ये अंतिम भाव कह के विश्राम करूंगा, तब श्री ठाकुर जी एक सखी का वेश धारण करके आए। श्यामा सखी हम बोलते हैं ना, ऐसा सब घूंघट उंगट करके आए। ललिता विशाखा ने स्वागत किया, पधारो। ये कौन आई है? बोले स्वर्ग की अप्सरा आई है। प्रिया जी बोली आन दो, का भयो। अब ठाकुर जी अपने मोहड़ा से ही गाली दे रहे हैं। का है गो? किशोरी जी ने पूछो, खा बताऊं वो अहीर को। पहले कहतो तो तू ब्रजमाऊ आजा, मैं तेरा ध्यान राखूंगो, तेरी सेवा करूंगो, जो तू कहेगो तो नए नए नृत्य दिखाऊंगो, तो तू खूब खवाऊंगो। और वाने मुँह ऐसी चितवन दिखाई, ऐसो मुस्कुरायो और ऐसी तिरछी आंखन से मुंह को देखो कि मैं बावरी है गई और स्वर्ग को सुख छोड़ करके या ब्रज में आई गई। अब यहाँ देखूं धूल उड़ रही है, इधर उधर उल्टो सीधो काम है रो, चोरी है रही है, कोई को ध्यान न दे रो। मैं बाके आस के ताई आई कि बोलो मोसू ध्यान
ध्यान रखेगो मेरो, और यहां बोले दायरी को भाज गयो, भाज गयो, कोई वाको अतो पतो ना है, दीख ना रो, और ठाकुर जी अपने मोहड़ा से अपनी कोई गारी दे में सखी बन करके ऐसो वो लूट व्यवहार है। थोड़ी देर प्रिया जी सुनते सुनते बोली, नाय सखी ऐसो मत कहियो, वो नंद को छोरो, हमारो हृदय को सिरताज है महाराज है। और फिर प्रिया जी ठाकुर जी के गुण सुना में, तो पतो वो कितनो उदार है, वने व्रजवासिन की रक्षा के ताई या पूरे के पूरे गिरिराज जी को उठायो, यानी पूरी जमुना जी को विष से निवृत्त कीनो, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद और वर्ष मारुताद वैद्युता नलाद, और खूब गुण गाने लगे। इतनी देर में प्रिया जी का मन हुआ तो ठाकुर जी का रूप सौंदर्य गाने लगे। अरे सुनते सुनते श्री ठाकुर जी भी भूल गए कि मैं कृष्ण हूं, वो भी सखी भाव में आ गए, और कह में आंखन से आंसू बहने लगे, हे कृष्ण। प्रिया जी भी कह में हे कृष्ण, और ठाकुर जी भी कह में हे कृष्ण। उतनी देर में बड़ी जोर की खिड़की ते हवा चली और इनको सबरो घूंघट पलट गो महाराज, और ये गोरिया निकलो फिरते कारिया। प्रिया जी बोली, तुम यहां कहां तक घुसी आए? ये सब बड़ी महाराज, मैं आपको घबरा रहा हूं आज का विषय कहने में। मैं आपसे क्या निवेदन करूं, ये व्यवहारिकों के बीच की चर्चा नहीं, ये तो प्रेमियों के बीच की चर्चा है। अरसिकम प्रतिकाव्य निवेदनम, शास्त्र की आज्ञा है। ब्रजरस रस रसिकन की बातें, ब्रजरस रस रसिकन की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना। किसकी सामर्थ्य, हमको तो घबराहट भी हो रही बीच में। मैं जिस रस के पारावार में प्रवेश कर गया हूं, क्या हम उसके ये जज करने की चीज नहीं है, ये परीक्षा का विषय नहीं है। ये तो वो गली की चर्चाएं जिन गलियों में बैठकर गोपाल की प्रतीक्षा होती है महाराज। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहां सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है महाराज। ये बात दूसरे दर्ज की है, प्रेमियों को सुख देने वाली है। 22वां गुण है गुरु स्नेहा। प्रिया जी का एक गुण है कि उन्होंने जिससे कुछ सीखा है उसके प्रति वो कभी भी कृतज्ञता करना नहीं भूलती महाराज, सदा कृतज्ञता ज्ञापन करती है। उनके लिए कोई कुछ कर दे, ललिता विशाखा बड़ी सारी लीलाओं की चर्चा हमें सुनाई देती है। वृंदा सखी का तो ठाकुर जी प्रिया जी ब्याही करा देती हैं ठाकुर जी से, क्योंकि वृंदा सखी का वन है वृंदावन, और वृंदा सखी वृंदावन में जब श्री श्याम सुंदर चलते हैं तो योजना करती है कि एक एक चरण के नीचे ऐसी ऐसी पुष्प वस्तु निर्मित कर दे, स्थापित कर दे, जिससे गोपाल के चरणों में तृण मात्र भी पीड़ा नहीं हो। इस स्वभाव मात्र से श्री किशोरी जी वृंदा सखी से इतना प्रेम करती हैं, और वृंदा सखी अपने उस वन को किशोरी जी को समर्पित कर देती हैं। इसलिए सबकी कुंज हैं, ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी चंपक लता इंदुलेखा, इन सबकी कुंज हैं, पर किशोरी जी का एक नाम है वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की अधिष्ठात्री। और एक बार विशाखा से ब्याह, इतनी एक बार मैंने एक बार इस वर्ष अष्ट सखी वार्ता की थी, अवसर लगे तो सुनिएगा। बरसाने के चारों तरफ 8 सखियों का स्थान है, और वहां जा जाके उन सखियों के क्या क्या कथा है उसकी चर्चा विस्तार से की गई थी। 4-5 दिन में सुबह शाम का सत्र होता था, मेरे साथ कुछ वैष्णव भी थे, तो वहां एक लीला की चर्चा हुई कि एक बार नृत्य करते करते ठाकुर जी और प्रिया जी सब सखी थक गई तो सो गई। तो क्या करें, उसी समय श्री प्रिया जी ने स्वयं ने श्री इंदुलेखा सखी का रूप धारण किया और जा जाके प्रत्येक सखी के चरण दबाए महाराज।
बैठ के, अरे नेक में चरण दब, कहे ना, अरे ना मुंह दबान दो, तुम थक गई होगी। और फिर जब इंदुलेखा सखी के पास पहुंची तब दूसरी सखी का रूप धारण किया। सब सोचे ये राधा रानी कहां है, राधा रानी कहां है। अंत में देखो तो स्वयं रूप वेश बदल के प्रिया जी अपने संग वालों की सेवा कर रही हैं। गुरु स्नेहा 23वां गुण है सखी प्रणयवितावस। प्रिया जी के जो संग रहने वाली गोपी हैं, प्रिया जी प्रेम से उनके नियंत्रण में रहना भी पसंद करती हैं। एक बड़ी बात है, प्रेम नियंत्रण में रखना पसंद नहीं करता, प्रेम नियंत्रण में रहने को आनंदित करने का गुण दे सकता है। गैया आपसे प्रेम कर जाए, कोई पशु भी आपसे प्रेम कर जाए, उसमें इतनी ताकत है कि तुम्हारे बंधन में रहेगा, पर वो आपके स्नेह में रहकर आपके बंधन में रहने को तैयार हो जाता है। ये उसका गुण है। और 24वां गुण है कृष्ण प्रिया अवली मुख्य। श्री कृष्ण जिन जिन से प्रेम करते हैं उनमें अगर सबसे पहली संख्या कोई है, पहला नंबर कोई है, तो श्री राधा रानी का प्रमुख सखी ये गुण है। और 25वां गुण है अस्रवक केशवः, दैट कि भगवान को नियंत्रित करने की सामर्थ्य इनके पास है अपने गुणों के द्वारा। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को, मैं तो इन 25 गुणों के ऊपर 5-7 दिन चर्चा हो सकती है, मैं तो थोड़ा थोड़ा आपको केवल जैसे आचमन जैसा होता है ना, जल डाल डाल के थोड़ा थोड़ा कर लो, मन हुआ कि एक विषय स्पर्श कर लिया जाए। और आजकल की दुनिया में, मनोरंजन की दुनिया में रस की ये चर्चा करने का अवसर नहीं बन पाता, फिर भी मुझे अवसर बन गया तो मैंने इस बार निवेदन किया। इन 25 गुणों से युक्त प्रिया जी गौर सुंदर कहते हैं सनातन गोस्वामी जी से, जगत को बस में करने वाले श्री कृष्ण को भी इन गुणों से बस में कर लेते।